हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। इन रेस्टोरेंट 35 विजिटर्स कैन हैव लंच एट अ टाइम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि एक जो रेस्टोरेंट है उसमें 35 विजिटर्स जो है वो लंच कर सकते हैं। इफ द नंबर ऑफ विजिटर्स इंक्रीज, अगर उसमें 35 के ऊपर अगर 7 बंदे और इंक्रीज करते हैं, देन द एक्सपेंसेस जो होगा रेस्टोरेंट का खाने के ऊपर वो इंक्रीज हो जाएगा 42। ठीक है, ठीक है। वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर है जो है वो पर हेड, मतलब उन सबका मिला के 35 प्लस 7 की बात हो रही है, उन सबका मिला के जो पर हेड एक्सपेंडिचर है वो एक्चुअल में कम हो जाएगा पहले से। और हमें ओरिजिनल एक्सपेंडिचर निकालना है रेस्टोरेंट का। पहले तो बताओ कैसे, समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, आगे बढ़े। सबसे पहले लेट की कंडीशन लेते हैं। सारी लड़ाई किसकी है? इस एक्सपेंडिचर की, तो इसको लेट कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। लेट द एक्सपेंडिचर, द एवरेज, द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड का जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो अपन ने मान लेते हैं अपन एक्स रुपीज है। अब आप मुझे बताओ, अगर एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड एक्स रुपीज है, तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 35 विजिटर्स का टोटल एक्सपेंडिचर खर्चा कितना होगा? 35 एक्स रुपीज होगा। पहले तो मुझे बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? क्लियर? बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है, देखो ना, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है। चलिए, चलिए। ठीक सर, ठीक, ओके ओके, आ गया समझ में, आ गया समझ में। चलो आगे बढ़े। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, यहाँ से आपकी कहानी शुरू होगी। इफ द नंबर ऑफ विजिटर्स इंक्रीज बाय 7, अगर 7 बंदे और ऐड हो जाते हैं, ओके, 7 बंदे और ऐड हो जाते हैं, तो आपका जो एक्सपेंसेस होगा रेस्टोरेंट का इंक्रीज हो जाएगा 42 पे। इस बात को छोड़ देते हैं। व्हेन द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिक्रीज बाय रुपीज 1, ओके। देखो, व्हेन नंबर ऑफ विजिटर्स 7 इंक्रीजेस, मेरी बात को फिर से समझना आप। व्हेन नंबर ऑफ विजिटर 7 इंक्रीजेस, जब 7 नंबर ऑफ विजिटर इंक्रीज होंगे, तो जो आपका एवरेज, देन एवरेज एक्सपेंडिचर, या इस चीज को मैं नेक्स्ट टाइम लिख लेता हूँ, देन एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिक्रीजेस बाय रुपीज 1। अगर वो 1 रुपीज से, सो इट विल बी, कितना हो जाएगा वो? x-1 रुपीज हो जाएगा। मुझे तो बताओ, ये वाली चीज समझ में आ गई क्या? भाई जब इसने बोला कि 7 बंदे इंक्रीज हो रहे हैं, तो जो एवरेज एक्सपेंडिचर है पर हेड वो डिक्रीज हो गया। पहले हमने एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड एक्स रुपीज माना था, तो वो एक्चुअल में x-1 हो गया। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। नाउ न्यू टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ, पकड़ना मेरी बात को, ऑफ 35 विजिटर्स ओल्ड प्लस 7 न्यू विजिटर्स। बस ये वाली चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। भाई 35 तो पुराने और 7 नए, तो आप मुझे बताओ टोटल कितने हुए? भाई x-1 एक बंदे का जो है आपका एवरेज एक्सपेंडिचर लग रहा है। 35 प्लस 7, 42 बंदों का टोटल कितना लगेगा? x-1 को 42 से मल्टीप्लाई करना, ये आपका टोटल हो गया। ये बताओ, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों को इस वाली चीज के अंदर, इस टाइप के क्वेश्चंस में, कि सर इसमें न्यू और ओल्ड का क्या फंडा है। भाई इसमें फिक्स आपको कस्टमर्स तो पहले दे दिए, और नए जो विजिटर्स है वो आपको ऐड करने हैं उसके अंदर, तब जाके न्यू जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो बनेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए पेन चेंज कर लेता हूँ अब मैं। चलो यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट है? कुछ है? नहीं है? ओके। देन अब इसने बोला कि जब ऐसा होता है, क्या होता है? जब नए बंदे 7 इंक्रीज होते हैं, तब क्या होता है? देन आपका जो व्हेन देन न्यू न्यू विजिटर्स इंक्रीजेस एंड रेस्टोरेंट एक्सपेंसेस इंक्रीजेस ₹42। ये वाली गणित समझ में आ गई है आपको? और ऐसा करने पर, ये वाली जो रामायण अपने गाई है ना, ऐसा करने पर आपका जो रेस्टोरेंट का जो खर्चा है वो एक्सपेंसिव 42 बढ़ जाएगा। अब मेरी बात को और ध्यान से समझना, अब मेरी बात को और ध्यान से समझना। सर मेरा न्यू जो
टोटल एक्सपेंडिचर है वो एक्चुअल में ये है, मेरा न्यू खर्चा है ना वो ये है, और ये जो न्यू खर्चा है ये कब है, ये खर्चा होने के बाद जो पुराने वाले से कितना ज्यादा हो गया, ये वाला खर्चा किसके इक्वल है, पुराने वाले खर्चे के 42 ज्यादा है ये वाली इक्वेशन पकड़ो एक बार फिर से आप। ये मैं आपको क्लास 10th की याद दिला रहा हूँ फिर से, थर्ड फोर्थ चैप्टर्स की आपके सब्सटीट्यूशन उस टाइप के जो चैप्टर्स थे ना उसमें इक्वेशंस थी, उसमें ऐसा ही होता था। फिर से पकड़ो इस बात को, इफ द नंबर ऑफ विजिटर्स इंक्रीजेस बाय 7, ठीक है, मैंने जो है अगर 7 विजिटर इंक्रीज करे तो जो आपका एक्सपेंसेस हुआ रेस्टोरेंट वो इंक्रीज हो गया 42। पहले एक्सपेंसेस ये था, अब एक्सपेंसेस कितना हो गया 42 ऐड करके हो गया, और ये दोनों किसके इक्वल होंगे, ये अभी के टोटल एक्सपेंसेस के इक्वल होंगे। अभी के टोटल एक्सपेंसेस ये है आपके सामने, और ये पुराने में 42 ऐड करके ये दोनों एक्चुअल में इसके इक्वल होंगे। बताओ समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है क्या, आगे बढ़ सकते हैं क्या, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखो, इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहे हैं अपने इस क्वेश्चन को, यहाँ तक पहुंच कर एक बार कॉपी करना, समझने का कंसेप्चुअली क्वेश्चन है, फिर से कह रहा हूँ स्किप नहीं करना है कुछ भी, दिमाग से सब ऊपर चला जाएगा। क्लियर है, आगे देखो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस 142 इक्वल्स टू 35x प्लस 40। ठीक है, चलिए सॉल्व करें। 42x माइनस 42, इसको उठा के ला रहा हूँ, माइनस 35x इक्वल्स टू 40। ये 42 को यहाँ भेज देते हैं अपन, तो 42x माइनस 35x, गॉट इट, और 42 प्लस 42 सिंपल, 35 में लेस करेंगे 35 40, 40 42 5 6 7x, 40 40 कितना हो गया 80 84 हो गया, 7 1 7 7 2 14, x की वैल्यू कितनी आ गई 12, बट दिस इज नॉट आवर आंसर। ये 12 एक्चुअल में क्या है आपका, सर ये एक्चुअल में हमारा क्या है पर हेड का खर्चा है, इसका खर्चा है, एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड है ये। और एक्चुअल में आपका जो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर है ना, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर है वो यही है। अब आप कहोगे सर ये कैसे हुआ, अभी तो आपने बोला था ये आपका न्यू एक्सपेंडिचर है, भाई ये न्यू एक्सपेंडिचर, आप स्टार्टिंग से पढ़ो इस लाइन को। स्टार्टिंग में इसने कह दिया था रेस्टोरेंट में 35 विजिटर्स की लिमिट है केवल, 35 विजिटर खा सकते। अब ये इमेजिनेशन कर रहा है ये कि 7 और इंक्रीज हो जाए, ये हो जाए, फलाना हो जाए, ढिमका हो जाए, ऐसा कुछ नहीं भाई। जब 35 ही आ सकते हैं उसमें, तो सारी रामायण यहीं पे एंड हो गई ना। आपका एक्चुअल में जो खर्चा है वो यही है, 35x ही है, ठीक है। तो जो टोटल विजिट टोटल आपका हैंस टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 35 विजिटर्स, विजिटर्स आर, कितना होगा 35 मल्टीप्लाई बाय 12, मैं इसको अपने तरीके से करता हूँ लाइक दैट, 350 प्लस 70, कूल, कितना हो गया 420 हो गया आई थिंक, 7512 1 420 रुपीज। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया, धांसू क्वेश्चन था ना, मजा आ गया होगा क्लियर है, थोड़ा सा समझने के क्वेश्चन है ये। एक बार आपने कंसेप्ट समझ लिया तो इस टाइप के जितने भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में डील करने को मिलेंगे, मतलब आप शू फराटे से कर देंगे उन क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, गुड बाय।